जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली क्या है और ये कैसे प्रारूप में आया, कैसे इसको देखा जाता है, किस प्रकार से, उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। भारत में कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। इसमें कहा गया है कि यह संविधान में निहित नहीं है, इसके बजाय यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो संविधान में निहित नहीं है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, ये संविधान में है ही नहीं कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रणाली के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। इसमें सिंपल सा है कि जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का यही सिस्टम है कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके साथ मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। तो यहाँ पे जो है संविधान का कोई जैसे रोल ही नहीं है, इसीलिए काफ़ी केंद्र सरकार और न्यायपालिका में काफ़ी टकराव देखने को समय समय पर मिलता है। तो इस बीच उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, सरकार भी कॉलेजियम के चयन के संबंध में आपत्ति उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हें पद पर नियुक्त रहने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर एक प्रकार से माना जाए तो न्यायाधीशों का न्यायपालिका में दबदबा माना जा सकता है, क्योंकि जो नियुक्ति करने वाले होंगे और वो जो सिफारिश करते हैं वो न्यायाधीश ही होते हैं, तो वो अपने फेवर के ही आदमी को न्यायाधीश करें, मतलब नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे। जैसे कि अगर कोई इलेक्शन हो गया तो वहाँ पे जो वोटर होते हैं चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है जीत जाए, तो वो अपने ही कैंडिडेट को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सेम न्यायपालिका में भी यही देखने को मिलता है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो सिफारिश करते हैं और सिफारिश के बाद उन्हीं जो सिफारिश होती है उन्हीं में से कोई एक न्यायाधीश बनता है। तो ये चीज़ें में सुधार होने की आवश्यकता है वर्तमान मैटर को देखते हुए, और इसको एक नए सिरे से इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, भारत में कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति। तो ये कैसे प्रभुत्व में आया? तो कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से हुई है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 1981 प्रथम न्यायाधीश मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परामर्श के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे संविधान का रोल नहीं है या केंद्र सरकार का रोल नहीं है, बल्कि इसमें केवल विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 द्वितीय न्यायाधीश केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और परामर्श की परिभाषा को बदलकर सहमति कर दिया। कहने का तात्पर्य इसमें यह निर्णय दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। साथ ही इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश को ऐसी सलाह देने से पहले 2 वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करना आवश्यक है। इसके आगे कहा गया कि तृतीय जो मामला था, मैटर था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए अधिकांश न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। अगर 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हो तो उन्हें सरकार की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो परामर्श होगा अगर 2 अपोजिट होंगे तो ये सिफारिश के लिए नहीं भेजेंगे, अगर चारों सहमत हैं तो सिफारिश के लिए भेजेंगे। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो नियुक्ति होती है वो न्यायाधीशों में से ही अपने आप में सहमति बना के होती है। जैसे कोई अगर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है,
तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि 2, 3, 4 कैंडिडेट है तो उसमें से चारों जो है अपने में से किसी एक को बोलेंगे कि तुम जीत गए हो, उसको विजयी बना देंगे 3 लोग मिल के, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बाकायदे चुनाव होता है, उसके बाद जो परिणाम होते हैं उस तरीके से कार्य होता है। ये जो है कॉलेजियम सिस्टम में नहीं होता, वहाँ पे न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की सिफारिश करते हैं और उनमें से ही आपस में नियुक्ति हो जाती है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC अधिनियम 2014। इस न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को प्रस्तावित करने के लिए लाया गया था। हालांकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसे रद्द कर दिया, क्योंकि कहा कि इससे न्यायपालिका को स्वतंत्रता को खतरा है। अब बात करेंगे इसकी आलोचना की, तो इसकी आलोचना काफ़ी हद तक होती है आए दिन, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर न्यायाधीश हो, न्यायाधीशों में काफ़ी आलोचनाएं देखने को मिलती है। तो जो कुछ आलोचनाएं मुख्य रूप से इस प्रकार है, जो पारदर्शिता का अभाव, कॉलेजियम प्रणाली की अक्सर पारदर्शिता के अभाव के लिए आलोचना की जाती है, क्योंकि कॉलेजियम के निर्णय को कारणों का खुलासा जनता के सामने नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट है न्याय की रिक्तियाँ। न्यायपालिका में रिक्तियों की समस्या से निपटने में सरकार को संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके कारण मामले को लंबितता बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा भाई भतीजे के आरोप। भाई भतीजावाद के आरोप के मामले में कॉलेजियम प्रणाली में भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगते हैं। विधि आयोग ने 2009 में ये भी कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली में भाई भतीजावाद राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के विरुद्ध। कॉलेजियम प्रणाली नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका को पूर्ण रूप से बाहर रखती है, जिसकी जवाबदेही में कमी आ जाती है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अभाव। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 33 न्यायाधीशों में से 4 महिला न्यायाधीश है, जबकि उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11.5% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और सरकार न्यायाधीशों के स्थानांतरण का कारण जो है नहीं बताते हैं। इससे न्यायाधीश या फिर न्यायपालिका को स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।